भारत के प्रसिद्ध मंदिर और उनके फाउंडर का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, चलिए सीख लेते हैं। क्वेश्चन बनता है कि लिंगराज मंदिर के फाउंडर कौन है। देखिए लिंगराज अगर आप वर्ड देखोगे तो ये महादेव का नाम है और महादेव का पूजा करने का जो प्रिय दिन होता है वो कौन सा होता है, सोमवार। अब सोम वर्ड आप देखिए कहां छुपा हुआ है, सोमवंशी में। सोमवंशी वंश ने ही लिंगराज मंदिर की स्थापना करी है। यहाँ पर बी आंसर, भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर के फाउंडर कौन है। ओके, तो यहाँ पर कोणार्क देखिए वर्ड जो है ना ये खुद ही आपको आंसर तक हो जाएगा। कोणार्क को अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर एक नर वर्ड छुपा हुआ है, नर, और नर से बनेगा हमारा नरसिंह प्रथम। नर वर्ड कोणार्क में छुपा हुआ है, देखो यहाँ पर नर वर्ड छुपा हुआ है, नर से बनेगा नरसिंह प्रथम। नरसिंह प्रथम ने ही कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना करी है। गंग वंश के राजा रहे, भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनता है श्री जगन्नाथ मंदिर के फाउंडर कौन है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए जगन्नाथ में अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो जगत छुपा हुआ है वर्ड, जगत। जगत मतलब यूनिवर्स, और यूनिवर्स कैसा है, अनंत है, इनफाइनाइट है। तो अनंत वर्ड आपको ढूंढ लेना है। अनंत आपको छुपा हुआ दिख रहा है अनंत वर्मन में, तो अनंत वर्मन तोड़गंग ने ही श्री जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करी है। फाउंडर कौन है यहाँ पर, अनंत वर्मन। गंग वंश के राजा रहे, पुरी ओडिशा में स्थित है, पुरी ओडिशा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मीनाक्षी मंदिर के संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है। तो यहाँ पर एक वर्ड देखो, मीन वर्ड छुपा हुआ है आगे, मीन। संस्कृत में मीन का मतलब क्या होता है, मछली। और मछली जो है कभी अकेले नहीं रहती है, वो अपने परिवार के साथ रहती है, कुल के साथ रहती है। किसके साथ रहती है, कुल के साथ रहती है। तो कुल वर्ड आपको पकड़ लेना है। कुल आपको दिख रहा होगा कुलशेखर पांड्य में। पांड्य वंश के राजा कुलशेखर पांड्य ही मीनाक्षी मंदिर के फाउंडर है। बहुत इंपॉर्टेंट, कहां पर स्थित है, मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, बृहदेश्वर मंदिर के फाउंडर कौन है। अब यहाँ पर देखिए वर्ड बृहदेश्वर, बृहद का मतलब क्या होता है, बड़ा। देश अपने आप में क्लियर हो रहा है कि देश की बात हो रही है, तो बड़े देश में मंदिर बनाना था। अब बड़े देश में मंदिर कौन बना पाएगा, राजाओं का राजा, मतलब राज चोल प्रथम ने ही इस मंदिर की स्थापना करी है। कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक दो बार आप करोगे कभी एग्जाम में क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं आपका। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, विरूपाक्ष मंदिर के फाउंडर कौन है। विरूपाक्ष, देखिए यहाँ पर अगर आखिरी में देखोगे तो पक्ष वर्ड लिखा हुआ है, पक्ष। और हमको पता है कि हर महीने में दो पक्ष आते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो कितने आते हैं, दो आते हैं। अब बस दो जो है ना, द्वितीय, ये ढूंढ लो आप ऑप्शन में कहां छुपा हुआ है। तो ये छुपा हुआ है द्वितीय, हमारा देवराय द्वितीय के अंदर, मतलब ए आंसर। वैसे भी देखो अगर आपको द्वितीय दो तीन दिख जाए ऑप्शन में तो कृष्ण पक्ष की बात हो रही है, कृष्ण मतलब देव की बात हो रही है, तो देव क्लियरली हमको यहाँ पर आगे देखने को मिल रहा है। तो देवराय द्वितीय ही विरूपाक्ष मंदिर के फाउंडर है। हो गया क्लियर। ये भी कहां पर स्थित है, हम्पी कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के दौरान डेवलप्ड मंदिर है ये। ओके, अगला आता है महाबोधि मंदिर, इसके फाउंडर कौन है। देखिए बोधि का मतलब क्या होता है, बुद्धि। बुद्धि मतलब ज्ञान। अगर किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके सारे शोक खत्म हो जाते हैं। शोक मतलब सारे के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। तो शोक बना हमारा अशोक। अशोक ही महाबोधि मंदिर के फाउंडर हैं। कहां पर स्थित है ये, बोध गया बिहार में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिलवाड़ा जैन मंदिर। देखिए ये बहुत ही फेमस है अपने व्हाइट मार्बल के लिए, बिल्कुल क्लीन मंदिर है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि क्लीन मंदिर कैसे है ये। अगर आप देखोगे घर में बर्तन होते हैं उनको क्लीन करने के लिए हम विम यूज करते हैं, विम का सफाई करते हैं, तो विम कहीं ना कहीं हमको क्लीन की तरफ ले जा रहा है। तो ये मंदिर क्लीन है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो विम वर्ड आपको विमल में छुपा हुआ दिख रहा है, तो क्लियरली लिंक बैठ रहा है हमारा। तो विमल शाह ही दिलवाड़ा जैन मंदिर के फाउंडर है। ओके, चालुक्य वंश के विमल शाह, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, बहुत ही फेमस, अभी रिसेंटली क्वेश्चन बना था यहाँ से। अगला क्वेश्चन आता है खजुराहो मंदिर के फाउंडर कौन है। देखिए खजुराहो मंदिर, यहाँ पर खजूर वर्ड पकड़ लो। अब खजूर जो है डेट्स वो एक्सपेंसिव होती है, तो इसको खरीदने के लिए चंदा लेना पड़ता है। तो चंदे से बनेगा हमारा चंदेल शासक। चंदेल शासक ही इसके फाउंडर हैं। कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये सारे भारत के इंपॉर्टेंट मंदिर और उनके फाउंडर आपको याद हो चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत होगा ही नहीं, ना ही आपको याद करना है, बस पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए।